हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर के दूसरे सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की तीसरी यूनिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको हिंदी में हम लोग एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और इंग्लिश में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादन प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था और श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने इसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा। अपूर्ण प्रतियोगिता को इंग्लिश में हम लोग ओलिगोपोली के नाम से जानते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ने सर्वप्रथम बाजार की इस स्थिति को महसूस किया और श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने आगे चलकर इसको अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि ओलिगोपोली के नाम से विख्यात किया। तो इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं, वस्तु विभेदीकृत होती है, यानी कि जो उत्पादक होता है वह वस्तु की विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करता है। पहली लाइन जो कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत से क्रेता विक्रेता होते हैं, परंतु इतने क्रेता विक्रेता होंगे जिनको हम लोग गिन सकते हैं। वस्तु विभेदीकृत होगी। विभेदीकृत आगे चलकर जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे। फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार होगा, अर्थात मांग पर अधिक प्रभाव पड़ेगा मूल्य का। जैसे ही मूल्य बढ़ेगा तो इसका मांग वक्र अधिक ढलान का हो जाएगा, अर्थात अधिक लोचदार हो जाएगा, मोर इलास्टिक होगा। यह बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार का मिश्रण है, वह वास्तविक जीवन के अधिक निकट है। पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार के मध्य की स्थिति है, अर्थात मिश्रण है उसका। जैसा कि हम लोग पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं कि बाजार में यदि एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हों तो वह होगा मोनोपोली, अर्थात एकाधिकार। और बहुत से क्रेता हैं, बहुत से विक्रेता हैं तो उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। परंतु इस बाजार में जो भी विक्रेता होंगे उनको हम लोग गिन सकते हैं। वो इतने नहीं हैं कि हम उनको गिन ना सकें और एक भी नहीं है कि वह अपना एकाधिकार बाजार पर स्थापित करके रखे। वास्तव में यही कंपटीशन, बाजार की यही स्थिति वर्तमान समय में बाजार में पाई जाती है कि कुछ ही क्रेता विक्रेता होते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि 10 से 15 के उत्पादक बीच में होंगे, कि एक वस्तु का उत्पादन करने वाले 10 से 15 होंगे। तो अब हम इसकी विशेषताएं, इसकी मान्यताएं अर्थात इसके अजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया जा चुका है कि क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी। अधिक संख्या किससे होगी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, अर्थात यहाँ पर 10 से 15 उत्पादक के मध्य हो सकते हैं। अधिक संख्या है, इतनी भी अधिक नहीं है कि हम उनको गिन न सकें। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वस्तु विभेद होगा। वस्तु विभेद को अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझें तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से भिन्न होना ही वस्तु का विभेद होता है। जैसे कि साधारण समाज में एक मनुष्य दूसरे के साथ नहीं मिलता तो मनुष्यों में विभेद होता है, उसी प्रकार बाजार में एक वस्तु दूसरे से भिन्न होगी, चाहे वह रंग, किस्म, गुणवत्ता या विज्ञापन द्वारा विभिन्न हो सकती है। यदि वस्तु असल में किस्म, रंग या कच्चे माल के प्रयोग के अनुसार विभाजित है, अर्थात अलग है, तो उसको हम लोग वास्तविक विभेद कहेंगे। और यदि विज्ञापन द्वारा काल्पनिक रूप से एक उत्पादक ऐसा प्रदर्शित करता है कि वस्तु दूसरी वस्तु से विभेदित है तो उसको हम लोग काल्पनिक वस्तु विभेद कहेंगे। तो अर्थात शॉर्ट में ये है कि वस्तु विभेद दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक विभेद और काल्पनिक। यदि वास्तव में वो विभेदित है तो वह वास्तविक विभेद है, यदि विज्ञापन द्वारा उसको विभेदित करने का प्रयास किया गया है तो वह काल्पनिक विभेदीकरण होगा।
तीसरी विशेषता है फर्मों का प्रवेश बहिर्गमन स्वतंत्र है, अर्थात जो फर्में प्रवेश करना चाहती हैं उन पर किसी प्रकार का ना तो फाइनेंशियल और ना ही लीगल, अर्थात ना ही कोई वित्तीय और ना ही कोई कानूनी बैरियर क्रिएट किया गया है, अर्थात वो आसानी से बाज़ार में प्रवेश कर सकती हैं और जब उनको इच्छा हो तो वह बाज़ार के बाहर से भी अपना व्यवसाय कर सकती हैं, चाहे वो बाज़ार में रहें, जब आएँ जब चली जाएं, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता का मिश्रण है, अर्थात यह मध्य की स्थिति है कि इसमें इतने लोग हैं कि जिनको हम लोग गिन सकते हैं और यहाँ पर एक लोग नहीं है और बहुत से लोग नहीं हैं। यहाँ पर गैर कीमत प्रतियोगिता है। गैर कीमत प्रतियोगिता का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर कीमत पर हम लोग प्रतियोगिता नहीं कर सकते, हम लोग अन्य विषयों से लेकर जैसे गुणवत्ता, उसकी बनावट, उसकी किस्म, उसका रंग, उसके विज्ञापन से ही प्रतियोगिता कर सकते हैं। लगभग कीमत की अगर हम बात करें तो एक जैसी होंगी, सभी उत्पादों की जो कीमत होगी वह एक जैसी होगी। यहाँ पर विक्रय लागतें होंगी, जैसे कि मोनोपोली कंपटीशन में कोई विक्रय लागत नहीं होती, परंतु यहाँ पर विक्रय लागतें होंगी, अर्थात हम लोग विक्रय लागतों से तात्पर्य होता है कि जो हम लोग विज्ञापन इत्यादि, जिससे हम लोग जानकारी बाज़ार में उपभोक्ता को प्रदान करते हैं कि हम इस बाज़ार में उपस्थित हैं, उस लागत को हम लोग विक्रय लागत के नाम से जानते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बाज़ार में विक्रय लागतें हम लोग प्रभावी हो सकती हैं। मांग वक्र अधिक लोचदार होगा, अर्थात E इज़ मोर देन 1 की इलास्टिसिटी जो है वो अधिक होगी कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी वह मांग उतनी ही तेज़ी से नीचे ढलान की तरफ गिरती हुई हमको प्रतीत होगी। विक्रेताओं में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है, प्रत्येक विक्रेता दूसरे विक्रेता के साथ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा करता है, जैसे टाटा महिंद्रा के साथ कर सकता है एक अपनी किसी भी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी को लेकर। व्यक्तिगत है, बाजारी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। विक्रेता द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात जो भी विक्रेता हैं वो विशेष सुविधाएं अपने ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रदान करते हैं कि वो वस्तु की होम डिलीवरी करवा दें, वो वस्तु को इंस्टॉल करवा दें, उसके रख रखाव के संबंधित आपको कोई भी सुविधा दे सकते हैं, अर्थात वो आपको अपने साथ मिलाए रखने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग अब इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें से कौन सा जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो बन सकता है। तो पहला यहाँ पर बन सकता है आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के प्रतिपादक कौन है। तो उसमें तो आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर चैम्बरलेन। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप में इसको किसने व्यक्त किया या किसने इसको अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से सामने रखा। वो श्रीमती जॉन रॉबिन्स थी। और विशेषताओं से ज़्यादातर प्रश्न यही पर पूछा जाएगा।